मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध लगातार जारी है। इस कड़ी में सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में कफन के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग का पिंडदान कर दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में हुए मतदान के दौरान ही सपा जहां चुनाव आयोग का लगातार बहिष्कार करती हुई नजर आए, आयोग पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर हमलावर है। सपा का आरोप है कि मिल्कीपुर में फर्जी तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास किया गया और उनके लोगों को वोट डालने के लिए रोका गया। हालांकि सपा के धांधली वाले सभी आरोपों को स्थानीय प्रशासन ने खारिज कर दिया है, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग का बहिष्कार पहले किया जाता है। ये तस्वीरें हैं संसद के बाहर की और दूसरी तस्वीर ये काशी विश्वनाथ की है, जहां पर चुनाव आयोग का बकायदा पिंडदान कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब ये चुनाव आयोग जो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है, उसका इस तरह से माखौल कैसे उड़ा सकती है एक पार्टी, क्योंकि एक तरफ दावा करते हुए नजर आते हैं कि 27 में चुनाव है और 27 में हम चुनाव जीतेंगे और अर्धकुंभ कराएंगे, लेकिन अगर जिस संस्था को आप मृत घोषित कर देते हैं, फिर इस तरह की बयानबाजी कई तरह के सवाल पीछे छोड़ती है। ज्यादा अपडेट के साथ बसंत हमारे साथ जुड़ चुके। बसंत, जिस प्रकार से आज एक और तस्वीरें सामने आई जो चुनाव आयोग का बहिष्कार और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का विरोध दिखाती है, ये वाराणसी की तस्वीरें की व्याख्यान हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आरती जी, आपको बता दूं, कल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा था कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिल करके वहां पर धांधली करा रहा है। उसको लेकर के चुनाव आयोग को बताया कि वो मृत घोषित हो गए, उसको सफेद कपड़ा भेंट करना है। आज बनारस में एक तस्वीर निकल करके सामने आई जिसमें वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग का पिंडदान किया और वहां पर उसको अस्थियां प्रवाहित किए गंगा में। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं कि ऐसे में कि चुनाव आयोग कोई भी अगर घटना होती है चुनाव संबंधी तो उसको संज्ञान में ले लेता है और सत्ता पक्ष की मदद करता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है, उसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव ट्वीट भी करते आए हैं। आज सपाइयों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और आगे भी कार्रवाई जो धरना प्रदर्शन की हो जारी है। जी बिल्कुल, पोस्टर से लेकर पिंडदान तक की हमने तस्वीरें देखी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है ना बसंत, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि 27 में हम चुनाव जीतेंगे, यही चुनाव आयोग रहेगा ना, तब भी यही पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा जैसे लोकसभा में आपने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, चूंकि अभी 27 में चुनाव होने वाला है प्रदेश में और चुनाव आयोग यही रहेगा, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होता है चुनाव को लेकर के साथ में। तो फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग, चाहे आज देखिए पोस्टर एक लगाया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, फिलहाल उसको हटा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी नजर बनाए हो कि आखिर जो टारगेट उसको किया जा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।